नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और झारखंड में यहां पर हेमंत सोरेन की नए मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड का जो सियासी गणित है, सियासी हलचल है, वो एक बार फिर से बढ़ चुकी है और झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 81 सीटों का महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा का फ्लोर टेस्ट पास करके यहाँ पर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही नया मंत्रिमंडल भी विस्तार हुआ है। पहले यहाँ पर सीएम चंपई सोरेन थे, लेकिन अब चंपई सोरेन जल संसाधन मंत्री बने हैं। इसके अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाई है और बीजेपी के प्रभारियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो झारखंड में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभारी घोषित किया है। तो इसके बाद झारखंड का जो गणित है वो किस तरफ जाता नजर आ रहा है। झारखंड में विभागों का बंटवारा हुआ है और 11 नए मंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसके बाद झारखंड में यहाँ पर चंपई सोरेन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बने हैं। यहाँ पर बात की जाए तो जमीन घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो झारखंड को लेकर लोकसभा चुनाव रिजल्ट ने भी काफी चौंकाया है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में इस बार उतर रहा है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार में थी, लेकिन अब यहाँ पर वर्तमान में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है और अब 2024 में किसकी सरकार बनेगी इसके रिजल्ट लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 8 सीटें हासिल की हैं, 1 सीट आजसू पार्टी के पक्ष में रही। कुल मिलाकर टोटल 9 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। 3 सीटों का नुकसान 2019 के मुकाबले 2024 में देखने को मिला है। जबकि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें और जेएमएम को 3 सीटें लोकसभा की मिली है। कुल 5 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की है, यानी सीधे तौर पर 3 सीटों का फायदा यहाँ पर हुआ है। तो उसके बाद विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिली है। और अगर बात की जाए इन 14 लोकसभा सीटों में से तो कहाँ किसको जीत मिली है, तो यहाँ पर बात की जाए सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है एनडीए को यहाँ पर जो है कई सीटों पर जीत मिली है। लेकिन लोकसभा चुनाव दौरान जिन विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहा है इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात किया तो एनडीए को कुल मिलाकर 52 सीटों पर बढ़त देखने को मिली इन 14 लोकसभा सीटों में जिन विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर आते हैं। जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा 29 विधानसभा सीटों पर भारी रहा। जो अगर बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 30 विधायक हैं, यानी एनडीए के पास, और 49 विधायक इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन इस बार स्पष्ट बहुमत किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव झारखंड में होने जा रहे हैं। 2019 में अगर बात की जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पर बात की जाए तो 30 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें, 1 सीट यहाँ पर जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी। कुल मिलाकर 47 सीटें उनके पक्ष में थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें और यहाँ पर झारखंड विकास मोर्चा को 3 सीटें और 2 सीटें यहाँ पर ऑल इंडिया झारखंड यूनाइटेड स्टेट यानी आजसू पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, स्पष्ट बहुमत एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसके पक्ष में जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो झारखंड को लेकर 10 सीटों के अनुमान में धनबाद की सीटों में यहाँ भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0 सीट पर पलड़ा भारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्रेड ए की 6 सीटों में से भाजपा प्लस के लिए 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो झारखंड को लेकर लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटों में से भाजपा को 1 सीट, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। बोकारो की 1 सीट पर भाजपा को जीत की संभावना है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। झारखंड को लेकर अब तक 23 सीटों के अनुमान में यहाँ पर एनडीए प्लस के लिए यहाँ पर करीब 9 से 12 सीटें हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 12 से 14 सीटें, अन्य के पक्ष में 102 सीटों का अनुमान झारखंड को लेकर लगाया जा रहा है। अगर बात किया पलामू की 5 सीटों में तो भाजपा को यहाँ पर 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। हजारीबाग की 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो रही है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम सिंहभूम की 5 सीट में से भाजपा को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। झारखंड को लेकर अब तक 37 सीटों का अनुमान में भाजपा प्लस के लिए 16 से 20 सीटें, इंडिया गठबंधन का 20 से 22 सीट के आसपास आंकड़ा हो सकता है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना है, लेकिन 102 सीटों पर पलड़ा अन्य का भी भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देवघर की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। गढ़वा की 1 सीट पर सीट तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।
दुमका की 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 3 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 44 सीट के अनुमान में भाजपा को 18 से 20 सीटें, इंडिया गठबंधन को 25 से 26 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए गोंडा की 1 सीट पर, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। साहिबगंज की 1 सीट पर भी भाजपा को जीत की संभावना है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। सरायकेला की 4 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक झारखंड की 50 सीट के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए को 22 से 25 सीट, इंडिया गठबंधन का 25 से 28 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटों का अनुमान हो सकता है। जो झारखंड को लेकर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। चतरा की 1 सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुमला की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा रामगढ़ की 2 सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी झारखंड की 54 सीटों में से भाजपा को 26 से 30 सीट, इंडिया गठबंधन का भी 28 से 30 सीटों के आसपास आंकड़ा हो सकता है। 2 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। पाकुड़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। लातेहार की 1 सीट पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा प्लस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोडरमा के 3 सीटों पर भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। भाजपा को 0 से 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सिमडेगा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन के बीच सीधी तौर पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े लेटेस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। खूंटी की 6 सीटों में से भाजपा को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है। जो अनुमान झारखंड को लेकर अब तक 71 सीट के अनुमान में भाजपा को 32 से 35 सीट तो इंडिया गठबंधन का 35 से 39 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 3 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े निकालकर सामने आ रहे हैं। और बात की जाए लेह की 3 सीटों में से भाजपा को 1 सीट तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। रांची के 7 सीटों में भाजपा को 3 तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, उसमें भाजपा यानी एनडीए को 36 से 40 सीट, वही इंडिया गठबंधन का 40 से 45 सीटों के आसपास आंकड़ा हो सकता है। अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जो झारखंड को लेकर 81 सीटों के अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन बनेंगे और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी रिटर्न यहाँ पर आने जा रही है, या फिर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन जो है वो यहाँ पर जो है जीत हासिल करने जा रहा है, या फिर जिस कार के आंकड़े लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा लोकसभा चुनाव में भी भारी रहा है झारखंड में। हालांकि 2019 के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या पूर्ण बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, या कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वो यहाँ पर फिर से सरकार बनाने जा रहा है, इसको लेकर आप राय रख सकते हैं। और आप झारखंड में बेहतर नेता के तौर पर किसे देखते हैं, इसको लेकर भी राय रख सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।